Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो स्टूडेंट्स, अमृत ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। तो काफ़ी समय बाद में हम लौटे हैं। तो अब जैसे कि पता ही है सभी को कि बीएससी की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, बीएससी वालों ने। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे वीडियोस भी अब आना शुरू हो जाएंगे। तो टॉपिक्स पे हम वीडियो जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो आज जो है क्वेश्चन सेट है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, 10 क्वेश्चन है, बट फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के अंदर से ये क्वेश्चन हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर है माइक्रोबायोलॉजी, तो उसी में से कवर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नॉन एज। तो यहाँ हमें ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइटोलॉजी एंड प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है हमने कि जो स्टडी होती है पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि हम 5 मेजरली डिस्कस करते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, एल्गी है एंड फंजाई है एंड प्रोटोजोआ। तो एल्गी का यहाँ क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइकोलॉजी आपको पता होगा कि फंगस की जो स्टडी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर फाइकोलॉजी जो है वो हमारा आंसर है, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। फाइटोलॉजी ये अलग है ऑप्शन, ये प्लांट की स्टडी के लिए यूज होता है। प्रोटोजोलॉजी जो है प्रोटोजोआ की स्टडी के लिए। इसके अलावा बैक्टीरिया की स्टडी के लिए बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरस की स्टडी के लिए वायरोलॉजी वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा बी, फाइकोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज नॉन एज फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया नेम वॉज गिवन बाई। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया नेम जो है किसने दिया था। तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ए लिवेनहॉक, बी एरेनबर्ग, सी लुइस पास्चर एंड डी रॉबर्ट कॉच। तो यहाँ पर जो एक्चुअली क्या है कि जो बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम जिसने ऑब्जर्व किया था वो लिवेनहॉक है। जैसे कि आपको पता होगा कि लिवेनहॉक एक डच साइंटिस्ट थे और अपने आप में मर्चेंट थे। तो इन्होंने लेंस डेवलप किया था, उस लेंस से इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए थे डिफरेंट जगह से। तो उसी में लिवेनहॉक जो थे उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उन्हें एनिमल क्यूल कहा था, एनिमल क्यूल। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट आए और उन्होंने एनिमल क्यूल को देखा और स्टडी किया, तो उन्होंने जो है नेम सजेस्ट किया बैक्टीरिया उनके लिए। तो लिवेनहॉक ने सब फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन किया था बैक्टीरिया का, बट जो नेम जो है यहाँ हमने पूछा है कि नेम वाज गिवन, तो यहाँ आंसर होगा एरेनबर्ग। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन बैक्टीरिया का पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा लिवेनहॉक, और नेम सजेशन पूछा जाए तो आंसर होगा एरेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टरलाइज्ड कल्चर वाज गिवन बाय। स्टरलाइज्ड कल्चर देखिए क्या होता है एक्चुअली, जैसे कि हम लैब के अंदर जैसे कि फ्लास्क वगैरह होते हैं, तो फ्लास्क के अंदर मीडिया वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इस कंडीशन है स्टरलाइज्ड कल्चर, ठीक है, इसमें इस तरीके से हम यहाँ कॉटन प्लग ऐड कर देते हैं। आपने फ्लास्क वगैरह देखे होंगे आपके, या तो आप लैब में रहे होंगे तो लैब में देखा होगा। इसके अलावा अगर आपने जैसे बुक्स वगैरह आती है, जो हमारी प्रैक्टिकल बुक्स होती है उन पे भी फ्लास्क की फ़ोटो आती है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आपको यहाँ फ्लास्क के माउथ पे कॉटन प्लग दिख रहा है और अंदर जो है यहाँ पर मीडिया है, तो ये जो है सारी कंडीशन एक स्टरलाइज्ड कल्चर डेवलप करने के लिए की जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ जो है ये स्टरलाइज्ड मीडिया होता है, ऊपर की तरफ जो फ्लास्क है जो कि अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोकता है, और अंदर जो एयर भी प्रेजेंट होगी वो कैसी होगी, स्टरलाइज्ड एयर होगी। ठीक है, स्टरलाइज्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। ठीक है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट जो एयर होगी वो स्टरलाइज्ड एयर कंडीशन जो होगी वो स्टरलाइज्ड कंडीशन में काउंट होती है। तो ये कुछ डेवलपमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टार्टिंग में हुए थे। तो यहाँ जो आंसर है कि स्टरलाइज्ड कल्चर वाज गिवन बाय, तो आंसर होगा स्प्लांजेनी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक्चुअली जो बीएससी की बुक्स है वहाँ हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल, ठीक है, तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है, वो कॉन्सेप्ट दिया था। बट बाद में लेटर जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने क्या किया, इसको अपोज किया। तो उसमें सबसे फर्स्ट टाइम जो है
यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन प्रपोज्ड बाय फर्स्ट टाइम, तो आंसर होता है एरिस्टोटल। एंड स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम वाज अपोज्ड बाय, मतलब उसका सब फर्स्ट टाइम अपोज किसने किया, विरोध किया, तो उसका आंसर यहाँ पर हो जाता है फ्रांसिस्को रेडी। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एरिस्टोटल का भी बता दिया, फ्रांसिस्को रेडी बताया, और स्प्लांजनी यहाँ पर जो है कि हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज मीनिंग जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो डिजीज कोज करते हैं, इससे रिलेटेड है। और तो ये जो है फर्स्ट टाइम जो प्रपोज की गई थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ, जैसे कि ऑप्शन है लिवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, एरेनबर्ग, तो आंसर जो होगा वो होगा लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर यहाँ आंसर है। वहीं अगर जर्म थ्योरी पोस्टुलेट पूछा जाता है, या जैसे कि जनरली क्या आता है कोच पोस्टुलेट पूछा जाता है, तो उसमें एक रॉबर्ट कोच ने जो जर्म थ्योरी थी उसी को थोड़ा सा और ज़्यादा एलिब्रेट करके एक्सप्लेन किया था, तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए कि अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ उन्होंने बताया था कि किस तरीके से डिजीज़ माइक्रोऑर्गेनिज्म कोज करता है, फिर उसे सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है, थर्ड उसको फिर से इंजेक्ट किया जा सकता है, इंजेक्ट करने के बाद में फिर से डिजीज़ कोज करेगा, तो कुछ इस तरह की कोच पोस्टुलेट जो है वो है। बाकी यहाँ जो हमारा आंसर है वो आंसर है लुइस पास्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोड शेप बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप होती है, जैसे कि आपको पता होगा बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पेरिकल शेप में भी होते हैं, रोड शेप में भी होते हैं, इसके अलावा स्पाइरल शेप के अंदर भी देखने को मिलता है, कोमा शेप जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी, इसका प्लियोमॉर्फिक वगैरह भी होती हैं। तो यहाँ इनके लिए जो टर्म यूज की जाती है, तो यहाँ पर स्पेशली देखिए जो रोड शेप बैक्टीरिया है उसके लिए टर्म यूज की जाती है बेसिलस, जैसे कि ये यहाँ लिखा हुआ है, तो आंसर भी इसका बेसिलस होगा। इसके अलावा जो स्पेरिकल होते हैं उनके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है कोकस। इसी तरीके जो स्पाइरल होते हैं एस शेप के अंदर होते हैं उनके लिए यूज की जाती है स्पाइरिलम, जैसे कि ये लिखा हुआ है, और कोमा जो शेप होती है उसके लिए टर्म यूज की जाती है विब्रियो। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्यूबॉइड शेप्ड बैक्टीरिया आर। जो क्यूबॉइड जो शेप होती है बैक्टीरिया की उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेरिकल बैक्टीरिया होते हैं और उनके लिए कोकस टर्म जो होती है वो यूज की जाती है। तो ये जैसे कि सिंगल होता है तो माइक्रो और मोनोकोकस, डबल हो तो डिप्लोकोकस, 3 हो तो ट्रिप्लो, फिर टेट्राकोकस, इसी तरीके से एक अगर पूरी चेन बनाए सीधी तो इसके लिए स्टेप्टोकोकस, इसी तरीके से अगर ग्रुप में रहते हैं तो स्टेप्टोकोकस, ठीक है, सॉरी स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस इसके लिए यूज होता है, स्टेफाइलोकोकस ही है। अब क्या होता है अगर क्यूबॉइड से बने, ठीक है, तो वो कोकस से ही रिलेटेड है। कोकस जो क्यूबॉइड शेप में होता है तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसका आंसर है हमारे सामने सार्सिनी। ये जो सार्सिनी है वो क्यूबॉइड शेप्ड कोकस बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए यूज की जाती हैं। बाकी और जो ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं, स्पाइरिलम मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइरल शेप होते हैं एस शेप उनके लिए यूज की जाती है। स्टेफाइलोकोकस मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि जब ग्रुप में कोकस प्रेजेंट होते हैं उनके लिए स्टेफाइलोकोकस टर्म यूज की जाती है। सार्सिनी जो है अगर कोकस क्यूबॉइड फॉर्म में हो, जैसे कि यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, अगर कोकस क्यूबॉइड फॉर्म में हो तो उसे क्या कहा जाएगा, सार्सिनी। पैलिसेड एक्चुअली क्या होता है, जो पैलिसेड जो है यहाँ जो पैलिसेड नज़र आ रहा है वो बेसिलस बैक्टीरिया के लिए होता है। और बेसिलस बैक्टीरिया जब इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं तो उसके लिए जो है पैलिसेड टर्म यूज़ की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो डिफरेंट टर्म है जो जनरली पूछ ली जाती है, पैलिसेड एंड सार्सिनी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर है सार्सिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर दोज विच। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या होंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अगर हैं, ठीक है, तो वो उनके बारे में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे कि ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रिडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, सेकंड है ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, थर्ड है यूज केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसमें आपको जो कीवर्ड फोकस करना है वो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड फोटोसिंथेसिस पे करना है। तो फोटोसिंथेसिस तो कीमोसिंथेटिक में होता नहीं है,
अब जो है वो क्या करते हैं, केमिकल से एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। केमिकल्स का ऑक्सीडेशन होता है और उससे इन्हें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा बी, कि ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर शोन बाय स्लाइम लेयर इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम लेयर आपको पता ही होगी, सेल वॉल जो होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसे स्लाइम लेयर भी कहा जाता है। तो ये जो है इसका फंक्शन क्या है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हेल्प इन अटैचमेंट टू डिफरेंट सबस्ट्राटा, ए बी ए प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सी ए प्रोवाइड पैथोजेनिक नेचर एंड डी ए ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में भी हेल्प करती है किसी सरफेस से अटैच होने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन, कई बार न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, एंड प्रोवाइड पैथोजेनिक नेचर। तो ये पैथोजेनिक नेचर तो प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो कैप्सूल होती है वो बैक्टीरिया को लाइसोजाइम की डिग्रेडेशन से बचाती है। लाइसोजाइम जो होता है वो सेल वॉल को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर कैप्सूल प्रेजेंट होती है तो सेल वॉल जो होती है प्रोटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है स्लाइम लेयर जो होती है बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एंड सरफेस से अटैच होने में मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बैक्टीरियल सेल कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैजिला ऑन होल सरफेस आर नॉन एज, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है उसके सरफेस पे क्या होते हैं, आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगी। तो फ्लैजिला जो है उनके नंबर के अकॉर्डिंग जो है फ्लैजिला जो होती है कहाँ पोजीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है आंसर आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखिए आप, बैक्टीरिया की एक ही सरफेस, एक ही तरफ हो तो मोनोट्राइकस, दोनों तरफ हो तो एम्फीट्राइकस वर्ड यूज किया जाता है। सभी सरफेस पर इस तरीके से प्रेजेंट हो तो पेरीट्राइकस वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर इस तरीके से झुंड के अंदर, ग्रुप के अंदर आपको दोनों टर्मिनल पे देखने को मिले तो उसके लिए यूज किया जाता है लोफोट्राइकस। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि बैक्टीरियल सेल कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैजिला ऑन होल सरफेस इज नॉन एज, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा पेरीट्राइकस। जब कंप्लीट सरफेस पे प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या आंसर होगा, पेरीट्राइकस। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन बैक्टीरिया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा अलग होगा, क्योंकि जनरली जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं बैक्टीरिया की तो हमें जो है, आपको याद होगा स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है, आउटर पे सेल, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये इसके बाहर की तरफ जो है सेल वॉल होगी, फिर कैप्सूल प्रेजेंट होगी। इसके अलावा इसमें आपको फ्लैजिला भी देखने को मिलती है, पिलाई भी देखने को मिलेंगे, एंड फिम्बरी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अंदर की तरफ अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड जनरल स्ट्रक्चर और मेसोसोम जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो जनरल स्ट्रक्चर जो होती है हम कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया की जो है स्टडी करते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है कि स्ट्रक्चर इज फाउंड इन बैक्टीरिया, तो एपिसोम, लैमेली, वैक्यूल एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखते हैं ये टर्म्स क्या है। एपिसोम जैसे कि पता है आपको कि प्लाज्मिड जब क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर, प्लाज्मिड जब क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो टर्म होती है एपिसोम, ठीक है। इसी तरीके से लैमेली जो है, एक्चुअली लैमेली जो है वो बैक्टीरिया के अंदर, जो कि बैक्टीरिया जिनके अंदर आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है, तो उनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए जो है स्ट्रक्चर आपको बनी हुई नज़र आएगी, ठीक है। लैमेली अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ इस तरीके से बनी हुई आपको मिलेगी, फाइबर फॉर्म में होती हैं, तो उनके लिए टर्म यूज की जाती है। ये एक्चुअली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें लैमेली प्रेजेंट होती है। एंड वैक्यूल्स जो है वो भी आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिल जाएगी, सभी में नहीं, केमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर होती है। तो यहाँ जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर आपको एपिसोम भी मिलेगा, लैमेली भी मिलेगी, वैक्यूल्स भी मिलेंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए थैंक यू।